इस थ्रेसर के द्वारा किसान भाइयों आपके धान छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। अगर अनाज के साथ कोई भूसा वगैरह आ जाता है तो इस एलिवेटर के द्वारा पंखे की सहायता से उठा करके वापस ड्रम के अंदर डाल दिया जाता है। 100% सही है। BS पुन्नी की मशीन पसंद है आपको? हाँ बिल्कुल। ओके बहुत बढ़िया। किसान भैया इस मशीन के साथ में आप गेहूं से शुरू करके धनिया, जीरा, डॉलर, ग्वार, मेथी, चना, बाजरा, मक्का सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, केवल धान और मूंगफली को छोड़ करके। आइए इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं कि यह मशीन कैसे बनी हुई है। किसान भाइयों ये VS पुन्नी टोहाना फतेहाबाद हरियाणा वालों के द्वारा तैयार किया गया थ्रेसर है और आज इसका रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो डोली थ्रेसर बोलते हैं, इसकी डोली के बारे में बताते हैं कि इसकी डोली जो है 5 फुट की है और यह जो है केवल एक ही चद्दर को मोड़ करके पूरी की पूरी बनाई गई है। इसको दोबारा बेल्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसके बेल्ट है ही नहीं, तो खुलेंगे कैसे, और बेल्ट नहीं खुलेंगे तो ये ज़्यादा काम करेगी। ये इसका ऑगर है, ऑगर में अच्छा हैवी लोहा इन्होंने लगाया है। इसके नीचे इन्होंने जो बचा हुआ अनाज है उसको निकालने के लिए सुराख दिया हुआ है। अगर अनाज बच जाता है जब लास्ट में, तथा जब इसके अंदर पानी वगैरह गिर जाता है बारिश वगैरह में खड़ा होने से, तो यहाँ से इससे निकाला जाता है। इसको चैन सिस्टम से इस प्रकार से ऑपरेट किया जाता है। अनाज ऑगर में के द्वारा यहाँ पर चैनों के द्वारा जो है ऊपर भेजा जाता है। चैनों के लिए इन्होंने हैवी चैन और इस प्रकार से इन्होंने पत्ती काट करके इसके लिए सिस्टम तैयार किया हुआ है। आप यहाँ तक देख सकते हैं ये VS पुन्नी के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें विशेष रूप से हिदायतें दी गई हैं कि आप जो है बालियां हाथ से न लगाएं तथा काम करते समय ढीले कपड़े और शराब अफीम आदि पी करके काम पर न आएं। इसके बाद हम इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद मैं आपको बताऊं कि ये इस चैन के द्वारा ऑगर घुमाया जाता है और ऑगर घुमाने वाली चैन के ऊपर इन्होंने इस प्रकार अपना जाली सिस्टम दिया हुआ है। ये देख लीजिए आप। इसको टाइट वगैरह करने के लिए यहाँ पर इन्होंने टाइटनर दिया है, ये देखिए, और इस प्रकार से यहाँ से ये ऑपरेट करता है। अगर आपके जो थ्रेसर में कहीं पंचर वगैरह हो जाता है और आप इसको कहीं खड़ा करते हैं तो उसको खड़ा करने के लिए आपको जैक लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने दोनों साइड पीछे पायदान दिए हैं और दोनों साइड जो है आगे इसके अंदर पायदान दिए हुए हैं। ये इसकी चैसी है, आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी चैसी है। इसके ऊपर इन्होंने जो है ये सारी की सारी 2 पीस पुली लगाते हैं जिसमें आप 2 नट खोल करके अपनी पुली को चेंज कर सकते हैं। बाकी पुलियों में किसान भाइयों इस प्रकार का सिस्टम होता है कि उनको उतारना और चढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ आते हैं। यहाँ पर इन्होंने चैन को 2 भागों में बांटा है। यहाँ पर इन्होंने 2 पुली दी हुई हैं और दोनों पुली जो है छोटी और बड़ी जो है पुलियाँ हैं यहाँ पर 2, और उनमें जो है स्पीड को कम व ज़्यादा करने के लिए आप अपने हिसाब से जिस पर आपको अच्छा लगता है अपनी बेल्ट चढ़ा सकते हैं। ये अनाज को स्पीड कम और ज़्यादा करने के लिए होती है। इसके बाद इसके टायर की बात करते हैं तो टायर जो है किसान भाइयों इसके 13/6/28 के इसके टायर लगाए गए हैं और ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के लगाते हैं, ऐसा इनका कहना है। अगर आप जो है अपनी किसी भी कंपनी के अपनी पसंद से लगवाना चाहते हैं तो आप लगवा सकते हैं। उसमें जो है ऊपर नीचे 10-20 जो भी आपका लगेगा वो 1500 आपको देना होगा। उसके बाद ये जो इन्होंने नई कलाकारी की है, यहाँ पर पहले क्या होता था कि यहाँ पर इसके अंदर बेलचा लगाना पड़ता था क्योंकि इसके अंदर भूसे के बचा हुआ अनाज के साथ में जो भी कचरा था वो फंस जाता था। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने सापट दे दी है, जो अगर कोई कचरा वगैरह फंस जाए तो इस सापट के द्वारा जो है कचरे को आगे कर दिया जाता है और इस प्रकार यहाँ जाली में आ जाता है। इसके बाद किसान भैया हम आ जाते हैं इस तरफ। यहाँ जब ऊपर से अनाज ला करके ऑगर के द्वारा और फीटर के द्वारा यहाँ ऊपर ड्रम में डाल दिया जाता है, ड्रम में से यह तैयार होकर के यहाँ पर आता है और इन जालियों के द्वारा इस प्रकार से
यहाँ आ जाता है। अब इसके बारे में एक बात और बताऊं कि यहाँ पर इन्होंने एक पंखा दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं। इस पंखे के द्वारा जो है यहाँ से जो भूसा वगैरह अनाज के साथ कचरा वगैरह आ जाता है, इस हवा के द्वारा उस कचरे को यहाँ से उठा करके इस एलिवेटर के द्वारा वापस वहीं से ले जा करके फिर से इसको ड्रम के अंदर डाल दिया जाता है। ड्रम में से फिर वो सफाई होकर के ग्राइंड होकर के वापस आता है। अब बात आती है इसकी इस जाली की। ये काफ़ी मजबूत जाली इन्होंने इसके ऊपर दी हुई है जिसके द्वारा किसानों की सेफ्टी अच्छे प्रकार से हो सकेगी। इसके अंदर भी किसान भाइयों इन्होंने 3 पुड़ियाँ दी हुई हैं के ऊपर अपना अनाज निकालना चाहें उसके ऊपर निकाल सकते हैं। वो अनाज की अपनी वैरायटी के ऊपर निर्भर करेगा। पहली पुड़ी जो है मूंग चना निकालने की है जिसके आरपीएम 1200 हैं। दूसरी पुड़ी आरपीएम 1500 वाली है जो सिर्फ सरसों निकालती है। और तीसरी पुड़ी जो है गेहूं ग्वार बाजरा निकालती है और जिसके आरपीएम जो है 1800 हैं। इस प्रकार से ये निकालने का इसका सिस्टम है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इन्होंने 2 पंखे दिए हुए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने हैवी ड्यूटी जो है गियर बक्सा लगाया है। गियर बक्से के अंदर जो पहले यहाँ पर एक गुच्छा सिस्टम होता था, हर सिस्टम दिया हुआ है। ये वाली सापट पहले 4 चकोर आती थी लेकिन इन्होंने गोल कर दी जिस कारण से इसका फटने का खतरा भी कम हो गया है। और टूल बॉक्स के अंदर आप अपना सामान रख सकते हैं। ऊपर वगैरह चढ़ने उतरने के लिए इन्होंने छोटी सी एक पैडी दी हुई है। ब्लेड जो है इसके 4 mm 3.5 mm और 3 mm 3 प्रकार के इनके द्वारा इसके अंदर ब्लेड लगाए जाते हैं। उसके बाद ये इसका यहाँ पर एलिवेटर है और 2 दी गई हैं जिसके अंदर चना मूंग सरसों निकाली जाती है और दूसरी के अंदर गवार गेहूं और बाजरा निकाला जाता है। कंपनी के द्वारा इसका रेट जो है लगभग 5.5 लाख रुपए रखा गया है। और गारंटी इसकी जो है 2 सीजन की होती है। एक सीजन के अंदर गारंटी कंपनी वहीं आपकी स्पॉट पर आकर के जहां आपका थ्रेशर कुछ गड़बड़ होती है वहीं ठीक करके आएगी। दूसरी जो गारंटी है दूसरे सीजन में आपको यहाँ लेकर के आना होगा, उसके बाद आपकी रिपेयरिंग की जाएगी। पहली के अंदर आपका कोई पैसा लगेगा नहीं और दूसरी के अंदर जो है आपको कुछ सामान का चार्ज वगैरह देना होगा, लेकिन ये लेबर वगैरह का चार्ज आपसे नहीं लेंगे। इसको अच्छी प्रकार से जांच परख करके खरीदें क्योंकि हर कंपनी कहती है उसका माल बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा वही है जो किसान के लिए अच्छा हो। अगर कोई कंप्लेन आती है तो सरदार जी खुद आएंगे और आकर के उसको ठीक करेंगे। अगर आपके पास कोई छोटा मोटा अपना थ्रेशर है और उससे काम चल रहा है तो आप उससे काम चलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया थ्रेशर लूँ तो आप इसको खरीद सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार।